रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर कॉल करना चाहते हैं तो 11 बजे के बाद कॉल कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे लाइन, इस टाइम पे हम लोग ऑनलाइन है तो ऑनलाइन बात नहीं हो पाती। 4168310493 नंबर है जी। हम बात कर रहे थे कि चले अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उस सवाल को फिर मैं देखता हूँ, याद करता हूँ। हमारे एक लिस्टर है जी, उनका कहना है कि जो ये मोती होते हैं कैसे इम्पैक्ट प्ले करते हैं लाइफ में। देखिए जी, ये जैसे आपने सुना होगा नवरत्न, नवरत्न जी सुना है ना बड़ा नाम। ये फेमस। नवरत्न जो है ना, ये 9 ही स्टोन है जिनको अल्लाह ताला के मर्जी से उनके अंदर खुदावंद की तरफ से एक एनर्जी है। ठीक है, वो क्यों एनर्जी है वो एक लंबी बात है, किसी दिन फिर मैं बताऊंगा कि कैसे, यानी ये पता कैसे लगा कि एक तो रोड ते स्टोन पिया होता है, वो भी स्टोन है जिन्हों तुसी ठुड्डा मार के पता कर देते जे। एक स्टोन है जिन्हों रूबी कहते हैं, वो तुसी $1000 दी खरीदते जे। मगर ये कि उसके अंदर खुदावंद ने एक एनर्जी दी हुई है। तो ये ना हर सितारे के साथ मुंसलिक है। जैसे कि अब सूरज है तो सूरज के साथ जो है ना ये रूबी, जिसको आप याकूत भी बोलते हैं, वो उसकी जो डिग्री कमजोर अगर हो तो पहनते हैं ताकि बूस्ट की जाए। शनि के लिए हम ब्लैक स्टोन पहनते हैं या नीलम पहनते हैं। इस तरह मुख्तलिफ, जैसे फरोजा है वो हर मुश्किल के लिए होता है। एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो होती है ना किसी भी प्लेनेट की, वैसे बेसिकली वो अटैच है मुश्तरी के साथ में, लेकिन वो हर के लिए काम होता है। तो ये सारा सिस्टम गॉड ने बनाया हुआ, इसके अंदर किसी बंदे का हाथ नहीं है। यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगा, कई बार क्या होता है हम लोग ऑनलाइन जाके पत्थर बाय कर लेते हैं सोच के कि ये पत्थर जो है हमें सूट करेगा या जो भी चीज है। कैसे आप पत्थर को डिस्टिंग्विश करते हैं कि उसमें ये ना असल में अपने आप के साथ बहुत ज्यादती होती है, ये किसी को पता नहीं होता। चाहे यहाँ बहुत सारे मेरे दोस्त भी बैठे हुए एस्ट्रोलॉजर, एवं तुक्केबाजियां ला के, यहाँ कल परसों एक बंदा आया था, उसकी दरमियान वाली उंगली कोरल पवाया हुआ है, दरमियान वाली उंगली। यार देखो, ये तो आपको भी पता है कि ये दरमियान वाली उंगली भी नहीं थी, दरमियान वाली उंगली शनि की होती है, और वो जो कोरल है ना वो होता है मंगल के लिए, वो लास्ट उंगली होती है। मंगल की नेगेटिविटी जो है ना वो उसके लिए होता है। तो अब मैंने कहा ये किसने किया है जी, वो गए सा उत्थे उन्हें इंज किया। फिर जनाब मैं उन्होंने लुआ के फिर स्टोन देखो, ये जो कोरल है ना इसके अंदर क्वालिटीज है, वो आंख से पता लग जाता है कि कितना साइज है, क्या है उसकी शक्ल है। तो ये मैं समझता हूँ कि कोई बुरा ना बनाए, लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, रोटी रिज़्क तो हमें भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन अपने काम में इंसान को बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। ऐसे सिर्फ पैसे बनाने की बात नहीं है कि मैं दरमियान वाली उंगली में जनाब आपको मैंने कोरल पहनाया हुआ है, कितनी अजीब बात है। हालांकि वो दरमियान वाली उंगली में नहीं होता, वो ये होता है शादी वाली उंगली में। शादी वाली उंगली भी इसलिए होता है कि ये शादी वाली उंगली जो है ना ये सूरज की उंगली है, तो सूरज और मंगल जो है ना ये कोरल आपस में दोस्त है, इसलिए उसको राइट बन जाता है कि चलो इधर पहन जाओ। आई थिंक इसी के साथ एक क्वेश्चन जो हमारे लिस्टर्स है, उनको किसी ने बताया उनको हार्ट का इश्यू था, तो उन्होंने बोला कि रूबी पहने और रूबी पहनने से उनका हार्ट ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो क्या होता है मैं बताता हूँ। ये एक साइंटिफिक बात है। कभी आप बाहर बैठे ना धूप में तो आपको बड़ी एनर्जी मिलती है। आपको कई दफा लोगों ने बताया जी धूप में सूरज में बैठे। इसके साथ ना जुड़ी हुई है हमारे दिल की शरियानी, ये जो सूरज है, जिसकी वजह से उसने ये कहा है कि अगर आप इसको पहनते हैं ना तो वो दिल की शरियानों को सपोर्ट मिलती है। अगर कोई बंद बंद होती है, सुनिया ना कि नालियां बंद हो जाती हैं, तो उससे ये फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है। ये कुदरत का सिस्टम है अपना। तो इसलिए किसी ने जो भी कहा है वो 100% कहा है जी। लेकिन आपको हम एक ही सजेशन देंगे कि अगर आप सोच रहे थे किसी पत्थर को पहनने के बारे में तो पहले एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिए। यार वो सबसे पहले तो बात यह है कि आपका 8वां घर, 6वां घर, 8वां, 6वां, 12वां घर जो है वहां कोई नेगेटिव प्लेनेट बैठा हो तो उसको देख के पत्थर ना पहने। आमतौर पर क्या करते हैं, मेरे बहुत सारे मिलने वाले आए हैं, मैं कह ये क्यों पाया है जी, वो इंडिया पाया जी। यार वो तो कमाल है। वो पत्थर, अच्छा जो 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 आपका प्लेनेट 6वें घर में, 8वें में, 12वें में पैदाइशी तौर पर होता है ना, वो तो वैसे ही डुबिया होंगे। इस वजह कि वो तीन ही हाउस जड़े ने वो नेश ने वो नेगेटिव, तो जो डुबिया है वो आपको क्या देगा, कुछ भी नहीं। उसके लिए स्टोन पहनोगे, स्टोन भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए काइंडली मैं गुजारिश करता हूँ, यार देखो हमारा भी पेट है, हमें भी रोटी चाहिए, लेकिन इल्म 100% हम सही बताते हैं, इन्फॉर्मेशन हम सही बताते हैं। कोई फोन पे पूछ लो, अगर मीह पैंदा पिया ना गोडे गोडे तो मैंने फोन ते करो, मैं दसांगा
ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਇਸ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। जी ਹੁਣ सवाल ये पैदा होता है कि आप ही जाके बाजारों ले लेना भी कोई सेंस नहीं बनती। जी ये एक्सपर्ट का काम है कि स्टोन को देखना कि आजा सही है। मैं तो एक लेबॉर्ट्री है, मैं वहाँ से चेक करवाता हूँ, क्योंकि ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, इनसे पूरी तरह तसल्ली होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सुन रहे हैं शो को तो एक नंबर अपने पास हमेशा रखें। कोई भी काम शुरू करने से पहले या कहीं भी परेशानी में फंसे हैं, समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप एक बार कॉल कीजिए केसर इकबाल जी को। नंबर वंस अगेन 4168310493। 310493। और आपके सवाल हम हर थर्सडे को 10:30 से लेकर 11 बजे तक केसर इकबाल जी से पूछा करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो मेरे नंबर पे आप टेक्स्ट कर दीजिए और डेफिनेटली मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। 4167079900 मेरा नंबर है। वंस अगेन 4167079900। अगला सवाल हमारे लिसनर का है जिनका कहना है कि हमारे फैमिली में सारे ही डॉक्टर हैं, मतलब डॉक्टर्स की फैमिली है और अब उनका बेटा है जो वो 22 साल का हुआ है, पढ़ाई पुढ़ाई कुछ नहीं कीजिए और सब तरह के गलत काम करता है, वो खाना पीना शराब जुआ। तो वो कहते हैं ऐसा क्या है कि हमारी फैमिली में सारे बड़े रिलीजियस हैं, पढ़ाई में बड़े अच्छे हैं, सिर्फ एक ही ऐसा बच्चा निकला है जो बिल्कुल डिफरेंट है और उसको अगर ठीक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? उसका देखना चाहिए कि हॉरोस्कोप में कौन कौन सा प्लेनेट कहाँ कहाँ है। बड़ा एक जबरदस्त तरीका है कि उनको नहीं पता कि उस बच्चे की रवस जो है ना वो प्लेनेट के हिसाब से क्या है। देखें बाय द वे, चलो वो उनकी तरह लायक फायक नहीं है या उसका जो मरकरी है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई बात है। अब एक लड़की आई, वो कहने लगी जी मेरे माँ डॉक्टर है, मेरा बाप ये है वो है, तो मैंने ना 12 जमातें की हुई हैं। तो मैंने कहा तुम करती क्या हो? कहता मेरा दिल करते सी जी डांस करने वास्ते, वो मैनू किसी ने अलाउ नहीं किया, लिहाजा मैं अपने अंदर ना फिल्मां वेख वेख के अपने आप ही करती रहनी है। जो कोई चले जाते ने सारे घर दे, मैं बूहे बंद करके शुरू कर देनी। तुसीं देखिया फेसबुक ते कुछ कुड़ियां डांस करदियां ने, इस सिर्फ वो होई है कि उन्होंने वीनस जिहड़ा है ना, और वो जो डिस्टर्ब करता है वीनस और राहु, वो फटकता है। आप म्यूजिक बज रहा हो ना, आप वहाँ खड़े हो जाए तो आपकी भी पसली जो है ना वो हिलनी शुरू हो। वो इसलिए कि वो किसी न किसी के अंदर वो वीनस किसी जगह बैठा होता है, वो बंदे को करता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई बच्ची डांस भी सीखना चाहती है तो ये दुनिया बड़ी मॉडर्न है, इसमें जरूरी नहीं है कि सारे काम गलत हों। उससे स्कूल खोल सकती है और कई काम हो सकते हैं, बेहतरीन एक्ट्रेस बन सकती है, डांसर बन सकती है, बजाय से कि वो हमें रोटियां पका पका के बेचारी बुढ़ी हो जाए। कई बार क्या होता है बंदे को पोटेंशियल होता है पर मौका नहीं मिलता करता। नहीं, मौका देना चाहिए। मैं इसी इस चीज के हक में हूँ कि अगर बच्चे के अंदर कोई टैलेंट्स है ना, कोई कुड़ी है वो कहती जी मैं तो इंजीनियर बनना चाहती सी, मैनू इन्होंने होर पासे ला दिता, तो भाई जो विलिंग सी वो उन्होंने उस पासे लाउंदे। हुण कुड़ियां भी बड़ी लायक फायक ने जमाने दे विच, इन्नियां मतलब कि तरक्की याफ्ता ने, कोई जरूरी तो नहीं कि एवें वो बस वो पहले जमाने तो कोई नहीं भी तू तंदूर ते रोटियां ला ला के जब जा है। यार मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों का करियर भी ढूंढ रहे हैं तो भी आप केसर इकबाल जी से बात कीजिए, आपको आपके स्टार्स देखकर बताया जाएगा कि कौन सी लाइन आपके बच्चों के लिए बेटर। जनाब फोन पे अपना हाथ ऐसे दिखा दे मुझे, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, फोन पे दिखा दे, मैं वो लाइनें पढ़ के आपको उसकी डायरेक्शन बताऊंगा। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अगर हाथ भी आपका नहीं ना खुलता तो सिंपली आप मुझे हेलो करें। वो हेलो करने से भी जो मुझे एनर्जी मिलेगी ना मेरे पहुंचेगी, एक एक बात आपकी जो है ना वो पहुंच जाएगी कि आप ये कुछ है, मैं उसको सुन के देख के कोई नई डायरेक्शन अच्छी जिंदगी की बता सकता हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। 4168310493। छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आके फिर से स्वागत करते हैं केसर इकबाल जी का। बार बार वेलकम करने का फायदा पता क्या होता है, बार बार ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। आमीन जी आमीन, खुदा आपके साथ हो जी। थैंक यू सर। अगला सवाल हमारे लिस्टर का है जी, उनके वाइफ ने लिखा है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है अपने हस्बैंड से बिकॉज जुआ बहुत ज्यादा खेलते हैं। वो जुआ इतना खेलते हैं कि जो भी कमाते हैं वो तो उड़ाते उड़ाते हैं, इनफैक्ट जो उनकी वाइफ कमाती है वो भी उड़ाते हैं। जाहिर है जी, इसका ना तरीकाकार ये होता है कि वाइफ को मेरी तरफ से मैसेज है कि कोशिश करें बड़ी अच्छी गुफ्तगू बड़े तरीके के साथ रहें। उनका ना 6वां घर जो है ना असल में खराब है। 6वां घर जो है ना वो होता है पैसों को उजाड़ने का या पैसों को बनाने का। वो पैदाइशी तौर पर ही, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप शादी करने लगते हैं ना, ये वैसे बात शायद अच्छी नहीं लगती लोगों को
कि अपने प्लैनेट जो है ना वो चेक करवाएं कि आया ये हम प्लैनेट हमेशा कहते हैं बात जो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो उसमें फिर हम जो कोई नुक्स या कोई खामियां जो है ना वो बताते हैं, कभी इनको भी ठीक करो, ये भी ठीक करो। अब देखो ना, अगर ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਇਹਦਾ ਛੇਵਾਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ नेगेटिव है, ये बजाय लियाउन देना है उजाड़ेगा। उतारेगा ठीक है। जी। अब उसका जो है ना तरीकाकार ये है कि उसका देख के ना हॉरोस्कोप मैं देखूं कि कौन सा प्लेनेट है, कौन सा सितारा है जो कि ज्यादा उसको उजाड़ने के लिए मजबूर कर रहा कर है। रहा है। उसकी फिर कोई तौबा की जाए, कोई पूजा पाठ की जाए, कोई दान किया जाए, तो उसमें फर्क पड़ सकता है। यानी सिर्फ ये मैं बातें ही नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ। अगर कोई मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताए, टाइम ऑफ बर्थ बताए, मेरे साथ रब्ता करे, तो मैं उसे कहूँ कि ये फलाना प्लेनेट है जो कि 6वें घर में बैठा हुआ है, भाई इसको ना कुछ शांत करो, इसके लिए फूड दो। मोती नहीं, कोई और कहे तो मोती पा दे और स्यापा पै जाएगा। मोती से क्या होता है कि वो प्लेनेट जो है ना मच्छरता है बड़ा और ज्यादा, तो पूजा दान करने से, फूड देने से वो नीवा होता है। यानी ये भी मैं लोगों के दिमाग में डालना चाहता हूँ कि अगर कोई प्लेनेट आपको इस तरह करता है तो आप पूजा करें, दुआ करें, अपनी जो भी दुआ आपकी अल्लाह ताला से लिंक है आपका करें और फूड दें, उससे वो नीवा होता है, उससे वो शांत होता है। तो अगर आप कहते हैं जी मैं इसका स्टोन पहन लेती हूँ जी, स्टोन पहनती हूँ जी, वो एवं किसी को सुन के वो होर मच्छरता है, वो होर तंग करता है। लिहाजा इसलिए वो 6वां घर उसका खराब है। अगर उसका पता लग जाए कौन सा प्लेनेट बैठा है वहां पर, किसकी वहां पर वो है, तो उसके लिए मैं फिर उनको डायरेक्शन बता सकता हूँ कि इस तरह वो ठंडा हो जाएगा। दूसरा, प्यार मोहब्बत से बोलना भी एक आर्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 4168310493 नंबर है केसर बाजी का। 6919 आपकी कॉल ही हम ले पाएंगे ऑन एयर। प्लीज आप शो के बाद या मुझे अपना क्वेश्चन आप टेक्स्ट कर दीजिए और आपके बिहाफ पे मैं क्वेश्चन पूछ दूंगा। दिस इज नॉट अ लाइव सेगमेंट कि हम यहाँ कॉल देते हैं, बस कोशिश ये करते हैं कि केसर बाजी से मैक्सिमम सवाल पूछ पाए। अगला सवाल लेके चलता हूँ जी केसर बाजी आपको। ये इनका कहना है कि इनके मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ है अभी रिसेंटली और फर्स्ट स्टेज में ही है, और अब वो थोड़े कंफ्यूज हैं कि वो बायोप्सी के लिए जाएं कि नहीं जाएं, क्या करें कि वो उनकी मदर को वो हेल्प मिल जाए। देखिए जी, एक होता है शुरू स्टेज में ना एक स्टोन है टर्मोलिन, वो उनके गले में पहनाएं, वो बड़ा ऑथेंटिक है शुरू जो इनिशियल स्टेज है उनके लिए जी। उसके अलावा कोई दुआ पूजा दान करें अपने हाथ से, तो उससे परमात्मा जो है ना मेहरबानी कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर वो कैंसर है लिवर के साथ मुतल्लका, तो फिर वो छेड़छाड़ ना करवाएं, क्योंकि वो फौरन फैल जाता है। ये हमारा है, हमारे किसी खास को हुआ था, तो इसलिए देख ले, जिंदगी के दिन जो है ना वो तो परमात्मा को पता है। चाहे जितने मर्जी आप पहलवान हो, जितने मर्जी सेहतमंद हो, जो भी हो, तो जी, हाँ ये चीज है। तो मैं दुआ करता हूँ उसके सेहत के लिए, खुदावंद उसके साथ हो, उसको बरकत दे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 8310493। और कभी ऐसा होता है ना, कई बार लाइफ में दवाएं वो काम कर देती है, दवाएं नहीं करती हैं, इसलिए हमेशा कहते हैं कि एक बार जरूर चेक करें, एक ऐसे इंसान से बात करें जो 60+ साल से। देखो जी, मसल्ला बिछा के ना तो बस उसके आगे फरियाद करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। केसर बाजी इससे बड़ा कोई डॉक्टर है ही नहीं है, कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है जी हाँ। 4168310493। उनका अगले हमारा जो सवाल है, वो कहते हैं कि उनकी जो होने वाली नूह है, जो उनकी बहू है, वो फिलीपीन से हैं और वो चाहती हैं कि उनको उनका बर्थ नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, और उनके पेरेंट्स भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि उनके वहाँ सिस्टम ही नहीं है। तो वो कैसे उनका पता करा सकती हैं कि उनकी बेटे के लिए ये लड़की ठीक है कि नहीं है? नहीं, उसकी डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, डेफिनेटली डेट ऑफ बर्थ होगी। तो पता क्या करना चाहते हैं? बेसिकली लड़की के जो पेरेंट्स हैं, वो लड़की फिलीपींस है, हाँ, तो उनके पेरेंट्स को तो इन चीजों के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि फिलीपींस में नहीं यार, पता क्यों नहीं, मेरी बहू खुद फिलिपानी है। अच्छा, वो मानते हैं इन चीजों में? हाँ बिल्कुल, अच्छा, बर्थडे ये वो हर चीज जो है। मेरा जो छोटा बेटा है जी, वो फिलिपानी है और दूसरा बच्चा होने वाला है। क्या सब ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। ओके। तो मेरे ख्याल से उनको समझाना चाहिए आपको कि इसका फायदा नुकसान क्या है, क्योंकि दोनों फैमिलीज के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, सिर्फ एक के लिए नहीं। नहीं, वो जो मेरी बहू के पेरेंट्स हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं और आते जाते भी हैं, बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस पीपल। 4168310493। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो जरूर कॉल कीजिए। एक और सवाल हमारे लिसनर का जी आया है, उनका कहना है कि
उनका बच्चा, उन्होंने आप किसी से तारीफ सुनी थी आपके बारे में, तो वो जानना चाहते हैं कि ऑटिज्म, उनके बच्चे को ऑटिज्म है और वो जानना चाहते हैं कि ऑटिज्म में कोई ऐसी हेल्प मिल सकती है इसके साथ, एस्ट्रोलॉजी के साथ। ये ऑटिज्म की उर्दू में क्या है नाम? मंद बुद्धि। है? अब जब उम्र बड़ी हो जाती है, शरीर बड़ा रहता है लेकिन उम्र छोटी लगती है। हाँ जैसे होता है देखिए, ना, बच्चे दिखते हाँ हैं हाँ दिखने में हाँ बड़े, हाँ, लेकिन उनको उनकी बात करने के लहजे होता है कि वो उस एज देखो में उसका है। ये आसान तरीका है, वो जहाँ भी है मुझे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भेजें, हम्म, मैं बताऊंगा कि किस प्लेनेट की वजह से वो सारा काम रुका हुआ है। जी। क्योंकि ये सितारों के असरात हैं, हम जब पैदा होते हैं ना उस दिन से लेकर आखिरी दम तक वो प्लेनेट हमारे साथ साथ घूमते हैं। कौन सा प्लेनेट है जिसने उसको डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो है बंदिश है, तो उसके लिए फिर मैं कोई सदका दान बता दूंगा, कोई इतना ये महंगा मैटर नहीं है। ये मसला जो है ना, ये तो यूं हल होने वाला है बशर्ते कि उसकी जन्म कुंडली खोली जाए कि कौन सा सितारा जो है वो बैठा हुआ है यहाँ मैं आपकी हेल्थ बात में। से एक बात से मैं इत्तेफाक करता, महंगा भी हो तब भी कोई बुरी चीज नहीं है। देखिए बच्चों के लिए तो इंसान करता ही करता है हर बच्चा। और उसका जो 6th हाउस है ना असल में, वो उसमें कोई गड़बड़ है, लेकिन वो क्या है वो देख के मैं उसका कोई ना कोई इलाज बता दूंगा। जी फोन पर ही देख ले, फोन पर ही पूछ ले, कोई मुश्किल नहीं है सारी। बिल्कुल। 4168310493। और जैसे बताया उन्होंने कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ कई बार क्या होता है हम इलाज से बहुत पास होते हैं लेकिन डर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, खर्चे कितने होंगे। इन हाँ सब चीजों को छोड़कर एक बार करने में बिलीव कीजिए, क्योंकि जो कहते हैं रिजल्ट उन्हीं को मिलते हैं जो लोग ट्राई करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप एक बार केस एक बार से बात जरूर करें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आपकी, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, घर लेने वाले हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप जरूर कॉल कीजिए केसर इकबाल जी को 4168310493। आखिरी सवाल हमारे लिसनर का है जी, वो घर लेने की प्लानिंग बना रहे थे, तो वो कहते हैं कि क्या कुछ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से घर का भी होता है कि कहाँ डायरेक्शन लेना है, क्या नंबर लेना है, कुछ ऐसा? सबसे पहली तो बात यह है कि उसकी जो जन्म कुंडली है ना, उसमें देखा जाता है 4th हाउस पॉजिटिव है। 4th हाउस जो है ना वो प्रॉपर्टी का घर है जो आप खरीदना हाँ चाहते हैं, हमेशा जी जी जी। या 4th हाउस वो हाउस है जो वो आपके हाउस से मुतल्लिका है जिसमें आप रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ शनि जो है उसके बारे में देखा जाता है। शनि जो है ना सारी जमीन का मालिक है, बादशाह है जी। ठीक है, वो खुदा ने बनाया हुआ है, क्या वो पॉजिटिव है। तो इस तरह की चीजें देखने के बाद फिर डिसाइड होता है कि घर लेना है। अगर आपका 4th हाउस ही नेगेटिव है तो फिर तो इसका मतलब ये है कि मुश्किलात हैं, उसके लिए कोई उपाय, कोई दुआ, कोई ये वो इस तरह करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। 4168310493। एक अभी टाइम हमारे पास है, एक और सवाल पूछने के लिए फटाफट से पूछ लेते हैं। वो कहते हैं कि वो बिजनेस खोलना चाहते हैं, ये जो लीगल मैरिजुआना था, मैरिजुआना समझते हैं आप? ये वो जो नशे के लिए होती जी है, जी जी हाँ जी 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 हाँ। जी। तो वो कह रहे हैं कि किसी ने को डरा दिया है कि ऐसा काम मत खोलें जिससे आपकी प्रॉब्लम हो जाए, तो वो जानना चाहते हैं कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये बिजनेस उनकी फैमिली को अफेक्ट ना करे। नहीं ये चीजें जो है ना, देखो ये कोई, मैं कोई जादू तो नहीं कर रहा, मैं तो ये है कि आप देखें उसका उसका जो उसकी जो कुंडली है उसके अंदर क्या लिखा है। कुंडली के अंदर जी। कुंडली में पढ़ के बता दूंगा कि लो जी ये है, ये शुरू करें ये ना करें। तो मेरे साथ वो रब्ता कर ले, नंबर उनको बता दें, ठीक है। जी वंस अगेन नंबर बोलना चाहेंगे 4168310493। इस नंबर को हमेशा अपने पास हैंडी रखें, और जब भी कभी लाइफ में कोई चीज की शुरुआत कर रहे हैं, स्पेशली रिलेशन जब बना रहे हैं, चाहे वो बिजनेस का रिलेशन है चाहे वो मैरिज का रिलेशन है, तो जरूर कॉल करें, क्योंकि एक रिलेशन के साथ बहुत सारे लोग अटैच होते हैं। यहाँ पर समझदारी से जब आप कोई भी काम करते हैं तो रिजल्ट आप तक पहुंचते हैं। 4168310493। कैसे बात करने वाला है, कैसे जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे listeners के लिए? बस दुआ में याद रखे, मेरी तरफ से सबको बरकत मिले खुदावन की तरफ से, और फिर इंशाल्लाह मैं बड़ा बेताब हूँगा आने के लिए, बात करने के लिए।